पे ये कहा है कि अगर कहीं कोर्ट के आज का की वायलेशन हुआ है खबर तो से वो लॉ खबरदार पहले से ही एग्जिस्ट करता था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अया करा है। तो न्यायपालिका जिन्होंने ये सफर करा है वो लोग ने जाके कोर्ट में अपना डिमांड जो कर सकते हैं कि हमारे कंपनसेशन फैसला दिया मेंटल ट्रॉमा के लिए भी डैमेजेस दिया है और कंपनसेशन उसका हमारे। ठीक है, इधर से आप अब जरा चलते हैं महाराष्ट्र, क्योंकि जब ये फैसला आ रहा था तो वहाँ भी उत्पीड़ितों के साथ चल रहा था। क्या असर आप जो देख रहे हैं? इस बेइंसाफी फैसले का हुई क्या इम्पैक्ट होगा इलेक्शन उन में, पर प्रचार में, किस तरह के इंसाफ करे नारेबाज सुनाई सरकार। दे सकते हैं और नतीजों पर क्या कुछ इसका असर हो सकता है? देखिए, मैं मेरी पिटीशन गृह मंत्रालय में मेजॉरिटी हमारे 7 सूत्र के प्रोग्राम के मुताबिक उसमें भी इंसाफ पसंद मैंने बहुत लोग हैं, मेजॉरिटी मोदी जी को लोगों की है, लेकिन भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक 5% ऐसे लोग हैं जो निवेदन किया हिमायती हैं, जो गलत को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, उनके ज्यादती की वजह से वो गुस्ताखे रसूलों मैं समझता हूँ इस फैसले के बाद जो और बेअसूलों ने अपनी आवाज उठाएंगे और वहाँ इसका रिजल्ट नजर आएगा। जब मैंने जमीन पे वो लोग खुल के वो हिम्मत करके वोट देने के काम करेंगे, राम मंदिर हटाने का काम करेंगे, ऐसा मेरा यकीन है। भूमि के की भी कोई गुंजाइश होगी? नहीं, कोई सवाल नहीं होता। देखिए, ये लोग जो लोग गलत चीज को, देखिए बहुत लोग हैं मानते हैं कि गलत है, लेकिन नूर से लेकर शीश से लेकर बहुत से लोग ऐसे भी जो एंजॉय कर रहे थे। वो उनकी तादाद बहुत थोड़ी है, उनकी तादाद 10 से लेकर अयोध्या की लोग हैं ऐसे जो पवित्रता हिमायत करते हैं, लेकिन और जन्म स्थल दशरथ पुत्र यकीन रखती है राम का दौरा होना चाहिए, कानून उन्हीं यहाँ से वलीयत मिलना चाहिए, खुलासा किया। वो मैं समझता हूँ उसका इसमें नजर आएगा। तो अब लोग बहुत आ चुके हैं, आज वो जो लोगों को समझ में आ गया है इस फैसले से इस मुल्क का भला होने वाला नहीं है, बहुत खुश हो रहे हैं। ठीक है, उन लोगों ने उस वक्त उसके अलावा जब अखिलेश यादव ने मोदी गैराज में बुलडोजर खड़ा हो गया तो जाहिर है भक्त होकर गूंजेगा, लेकिन पहले से जो नारे अपनी जमात बटोगे तो कटोगे, एक को सर्वोपरि बताकर ये भी वहाँ पर बात कही गई मेरे खिलाफ आपकी बेटी भी छीन ले रहे हैं। यहाँ तक कहा गया कि तफरका मस्जिद मंगल सूत्र बचने नहीं देंगे। तो इन सारी पर फतवा देने के लिए बुलडोजर गैराज में खड़ा हो गया है। ये ज्यादा मुझे आपको लगता है वजन सोशल बाइकाट किया लोगों के बीच, या पहले वाले नारे और बहुत उसूली बात यह है कि कानून की पालना गांव तक हम में से हर एक पूरे भारत में होती है कि कोशिश करे और जो मेरे कानून को तोड़ने की, खत्म करने की कोशिश करे उसके खिलाफ AISSJ कोई शक नहीं है और PDA का बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मुखालफत की को बिखेरने और मुझे नफरत उत्पीड़ित किया और नफरत और के हवाले से गुस्ताखे रसूलों ने कोशिश करना, भरपूर खास कम्युनिटी के हवाले से कह देना कि वो बेटियां लेकर चले जाएंगे, वो मंगलसूत्र उतार लेंगे, किसी खास कम्युनिटी के बेअसूल गौरसेवादी समझा जाना, कहा जाना हिंदुओं मारते रहे थे, एक तरह से पूरी तरीके से कानून का की हड्डियां बिखेरने की तरह से थी। गुस्ताखे रसूल लब जिहादी ये तो हो ही, लेकिन नफरत की जो खेती की गई है इस मुल्क में सियासत के हवाले से, वोट उनका साथ दिया, उसके लिए भी बहुत और मुझे करने की जरूरत है, अवामी सतह पर भी, हुकूमती सतह पर भी। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए मारने, की तरफ से मरवाने अपने आप खुद या नौयत के सामने मोदी विरोधी साहब एक चीज और जरा समझाइए कि जैसे बहुत सारे नारे हैं जिसके इस्लाम विरोधी होते कि मस्जिद को गिराने का, तो इस तरह की बातें जब होती है आप तक पहुंचती होगी, मैं तो जो पैरामीटर आप लोगों का होता है नाम लेकर के भी कहूँ तो कोई एतराज नहीं, सारी चीजें उसमें फिट होती है, मगर मुझे नहीं पता कि वो अपने मरकज में ये जैसे जर्मनी में जिन लोगों को कि ऐसे नारे लगाओ, ऐसे लगाओ, गांव-गांव में भिजाते हैं, तबलीग कराते हैं, पलटने की बात और जिनसे वास्तव में जो उनकी जमात में ना मिले तो उनको सरकार से इज्जत दिलाते हैं। जैसे यूपी में था, मुझे भी जुर्म करेगा तो उसको फौरन इन्हीं ने इज्जत दिलाया ये सब में लागू नहीं था। और मेरी 7 सूत्रीय पिटीशन को बनारस में गिदर परवाना बताया। एक लड़की को मैं बनारस आईटी के अंदर एक लड़की उस न्यायालय का सादर और दुनिया भर कपड़े फाड़ दिए गया, सब कुछ किया गया, आदर करता हूँ और 3 वो लोग और सरकार से कार्यकर्ता थे, वो जब गए
और उन्होंने उनको अरेस्ट नहीं की गई, रिपोर्ट पहली बार अपील करता लिखी हूं गई और रिपोर्ट लिखने के बाद कि भी जिन उन्हें arrest गरीबों नहीं के किया गया साथ और ना उनके मकान पे बुलडोजर चला और अन्याय वो 3 हुआ, महीने तक बाकायदा उन्होंने कन्वेंसिंग जो की मध्य प्रदेश और अदालत फिर में आके जाने उसके का बाद उन्हें खर्चा फॉरेन नहीं भेजने उठा दी। सकते, तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये पब्लिक देख रही और है। जो ये ऐसा अपनी नहीं है कि व्यथा बस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए इन फेवर में और जमातों बाकी के लोग नहीं अमीरों अगेंस्ट है। यही नहीं कि एक मुसलमानों के लिए और अगेंस्ट है, ये दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए उनके कुछ लिए भी यही जमातों के पीरों पैरामीटर्स लगाए जा रहे हैं। को इसलिए इसको नहीं करना बता बहुत, सकते, एक सोसाइटी में तो जहर घोलने जैसा है, उसको रोकने का सरकार काम हम सबका है। और सरकारें खुद संज्ञान लें कोर्ट ने जो और जजमेंट दिया है मेरी उससे साफ बहुत सुथरी हद तक पेटिशन ये कंट्रोल आ सकता है और कंट्रोल हो सकता है, बशर्ते कि पब्लिक के जो साउंड माइंड की पब्लिक है, सिविलाइज सोसाइटी के ज्ञापन नाम से की वो सिविलाइज जो मैंने 2019 में ये ना कि CBI इंक्वायरी चाही थी और मेरे 4 मौलिक अधिकारों का सिविलाइज सोसाइटी का नाउ जो फर्ज आता है ये कि आप उसमें आए और आपके हनन सामने करवाया civilized गया society में ये नहीं खाली और मुसलमान, जबरदस्ती सारे मुझे मुल्क के जितने civilized लोग जेर हैं, करने उनसे के लिए दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को से होशियार तेजा रहें और पहुंचाया अपने आप गया को बचाएं और ये और फैलाने से बचाएं, क्योंकि अगर बुलडोजर चलेगा तो औरंगजेब को पहले वो तो चलना गलत है, आलमगीर और फिर कहने बुलडोजर वालों चलेगा ने तो बाईस पे में इसके घर में मेरे 2 घर घर में हैं, तो इसको तोड़ने के औरंगजेब उससे पैदा आगे की बढ़ जाएंगे। क्यों चले भाई, इसको और कोई मसला नहीं, इसका बाद में देखा जाएगा। वो 21 3 लड़के आज तक के वैसे ऐसे घूम रहे हैं और मजे कर रहे हैं और लड़की बॉलिश हो मेरे गई और कहा ये जा रहा है कि ये ले जाएंगे, अगर 11 कांग्रेस रिश्तेदारों चाहे तो ये को उठा ले जाएंगे और और ये कर ले टोटल जाएंगे, 21 मंगलसूत्र को ले जाएंगे, लड़कियों को उठा ले जाएंगे। अरे भाई, स्थानीय आपने क्या किया? आपके टाइम पे MLA लड़कियां कितनी उठ गई? जिसको मणिपुर चल मैंने रहा है, मणिपुर में तो सारे जो मोदी मकई और मिशन ये कुकीज है, इनके बीच में दरार कर दी गई। किस लिए दरार की गई? सिर्फ मुस्लिम इसलिए मोर्चा वहाँ बुलडोजर आपने निकाला, हिमाचल का वहाँ भेजा होता बुलडोजर, वहाँ नहीं भेजा बुलडोजर। ये एक बुलडोजर के नाम से महामंत्री होते हुए साथ में बुलडोजर बाबा कर दिया, आगाह कराया था, उनका मामा का बुलडोजर, फलाना का बुलडोजर, मगर और सारे बुलडोजर चल रहे हैं। इनका भ्रष्ट मकसद था कर्मचारियों, कि पूरे हिंदुस्तान को मैच करके अधिकारियों सारे रूल ऑफ लॉ खत्म कर दे, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दे, और इसी के लेकिन अभी आप लोग हैं, जजेस हैं, अदालतें हैं, पंचायती तो राज ऐसा के नहीं हो पदाधिकारियों सकता। ने बहरहाल, एक इदरीस साहब, एक बड़ा इल्जाम को ये है उसने कि बहकाया, जो लोग हिंदुस्तान में रहकर मज़ार हिंदुस्तान को गाली देंगे, उनके लिए एक जो बात कही DDT गई कि उनको की उसी यात्रा तरफ पर से भेजेंगे मुझे जिसके वो हकदार हैं। तो ये एक बात बहुत कही जाती है कि भाई रहते यहाँ हैं, मुताबिक और कानून अपने वतन को, अपने मुल्क को गालियां दे रहे हैं, उनका क्या इलाज? मैं तो कहता हूँ कि आज तक एक अनुदान भी दिलाया रिकॉर्ड गया दिखा था, दें, एक भी, उसको गिराया गया, जिस जेडीयू के बारे में जो उस कहा पर गया, नुकसान आज तक एक 3,30,000 का कराया, पाकिस्तान जिंदाबाद 4 ताले तोड़े हिंदुस्तान का एक और मुसलमान, एक मेरे आदमी जो है हिंदुस्तान के लिए सारे दिलों में सामान को मोहब्बत अस्त व्यस्त किया खुलूस रखता है और और अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। और MLA की एग्जाम्पल दिए हमारे जो पक्षधर पुराने लोग, उनका है वो ब्रिगेडियर उस्मान का है और चेयरमैन कई ने लोगों को ऐसा है जो हिस्ट्री में जिनका नाम है। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के लिए जितना सामान आ रहा है, एक आदमी उठाया, आज तक मैं समझता हूँ कहीं कुछ ये नहीं हुआ आके गुस्ताखे रसूल गद्दारी भी की हुई इस मुल्क की। लेकिन ये जो मुल्लों गवर्नमेंट ने आई है, एक्चुअली ये उसका गवर्नमेंट साथ अपने दिया आप में ही तजाद और सामान चुराया, जो चीज कहती है उसके। अब बताइए ये कितनी उसका बड़ी बेवकूफी की बात है कि फैसला 80 कराया आदमियों जाए। को 15 आदमी से डराया जा रहा है कि दूसरा, 80 आदमी को 15 जो आदमी लूट के ले जाएंगे। ये कैसे मुमकिन है? 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अनुसार पूरे हिमाचल प्रदेश में दीदान जी की अध्यक्षता में हमने कब्रिस्तान, इसी बुनियाद पर काम कर रहे हैं, खेल और मैदान, इसी तरह से लोगों को समाज को बहकाने का काम कर ईदगाह रहे हैं। मैदान, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कम्युनिटी जो सेंटर इस मुल्क के इंसाफ पसंद लोग हैं, का मुस्लिम पूरे भाई हिमाचल में उनको उठना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क बचाने के लिए उनका उठना बजट जरूरी है। वो नहीं उठेंगे तो हम 15% जिला वाइज लाख अच्छाई की बात करते रहे, कुछ हो नहीं स्वीकृत पाएगा। कराया था, उन 80% लोगों से उसको भी मेजोरिटी है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि अब वो इस सरकार के खिलाफ, इनकी नाइंसाफियों के हिंदू खिलाफ मुस्लिम उठके खड़े कराने हों वाले और मजबूती के साथ इस मुल्क को बचाने का काम करें। तो फिर इसके बाद तो सवाल ये पैदा होता है गुस्ताखे कि रसूल संकट में है कौन, मुसलमान संकट में कि इस देश का हिंदू संकट में? यही तो सवाल है। बदअकीदा 15% लब जिहादी ने डराया जा रहा है 80% आदमी, और ये कह रहे हैं कि 80% को लूट ले जाएंगे बेअसूल अरे भाई ये डाकू गौरसेवादी क्या हिंदुओं से और इतना जमाना हो गया, एक लंबे टाइम तक हजारों नहीं, हो गया, 70 साल से करोड़ों का भ्रष्टाचार कराया नहीं किया।
और और दूसरी मेरे बात ये 4 कि भाई आपकी सरकार मौलिक है, अधिकारों इस का वक्त मौजूदा सरकार है, आपकी सरकार में कई हनन दूसरे कराया, तो बांटा दी भाई, जिसके लिए मैंने ठीक है, जुनैद हारिस साहब, हाँ, भारतीय आपने संविधान, सवाल किया कुरान कि इस और मुल्क में खतरे में कौन है? कौन है खतरे हजरत में? मैं मोहम्मद मुसलमान मुस्तफ़ा हूँ। मैं समझता हूँ के कि अमन पसंद इंसान खतरे में बयान है, के चाहे मुताबिक वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, और सबसे बड़ी बात पेटिशन यहाँ का दायर की संविधान खतरे में है। और मैंने अभी भी जब इनके हमले कितना बड़ा फैसला मेरे अदालत इस ने अभियान लिया को रोकने और के लिए जारी हैं, गाइडलाइंस तय कर दी गई। तरह तरह के जुनैद हारिस फ़ोन साहब बैठ जगह करके जगह इंडिया से, टीवी के मंच पे सुकून से कोई अपनी बातें रख रहे हैं। उग्रवादियों की तरफ संविधान से, खतरे में कैसे, जरा ये कोई भी लव बताएं। जिहादियों की तरफ से, बिल्कुल आपने सही कहा, कोई और वहाबियों इसीलिए की हमने तरफ इस से, फैसले का वेलकम किया कोई कि सुल्ला संविधान कुल्ली के की तरफ से, बचाने की कोई एक यजीदियों की बेहतरीन तरफ से एक आवाज कह सकते हैं। मुझे आते हैं मुल्क जब आजाद हुआ और है, मुझे इस मुल्क डराते की हैं। बुनियादी इस बुनियाद पर पड़ी है मैंने कि यहाँ पर रहने वाली कम्युनिटी निडर निर्भीक होकर के ईसाई और इसके अलावा सुसाइड करने की बजाय जितने भी जो कुछ भी है वो सब के सब एक है, उनको अलग शहादत करने की कोशिश नहीं की जाएगी, का उनके कफन अंदर सर पर नफरत पैदा बांधा करने की कोशिश नहीं की जाएगी, और लद्दाख उनके का सभी के बुनियादी हुकूक महफूज रहेंगे, पुंछ किसी के साथ रजौरी, भेदभाव नहीं किया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है जब ये किया जा रहा है, किश्तवाड़, ऐसी सूरत में कौन खतरे में भदरवा, जा रहा है? डोडा और चुरा ये बुनियादी सवाल है। तक जहाँ ये तक अभियान खसूसी तौर चलाया पर ये प्रोग्राम चूंकि मोदी और कि मुसलमान है, ऐसी इस वजह सरकार से को इस हटाओ हवाले से खास तौर से कहना चाहूंगा, इस मुल्क के अंदर जो तुम्हारे मुसलमान संवैधानिक को इस अधिकारों मुल्क का के खिलाफ हनन जो कर लोग रही है साजिशें किए, और इसी हिंदू वजह से भी मुसलमान इस करा करके कम्युनिटी के हवाले से कहा तुमको जाता है जेर कि कर रही मुल्क है। बना दिया गया। मैं समझता मैं हूँ उसूलन मन्नी गलत जी है, से भी वजह ये कि हिंदुस्तान उनको के मुबारकबाद अंदर देते हुए दुनिया की सबसे सेकंड कि वो लार्जेस्ट कम्युनिटी हिंदुस्तान AIHS के अंदर रहती है, SSJ के मुसलमानों के नाम पर। और सिर्फ यही नहीं, संविधान बल्कि हालत अभियान ये के रही कि मुताबिक, अभी ब्रिगेडियर संविधान उस्मान के ने इन्होंने मुताबिक नाम दिया था, आज उनको पाकिस्तान जो बना वहां का उनको आर्मी का सबसे बड़ा मोदी ओहदा जी दिया के जा रहा था, और उन्होंने इनकार किया, और जिस तरीके से खिलाफ उन्होंने बयान दे उसको रहे कुर्बानी हैं। दी सबके सामने है। खास तौर से हम पाकिस्तान के यकीन खिलाफ करते मीर हैं अब्दुल हमीद ने जैसे कुर्बानी कि दी वो सबके सामने है। उन लोगों इसके के अलावा आप जिन देखेंगे लोगों को कि इन जमात, लोगों ने जात गद्दारी जमात की है और मुल्क से, जो लोग धर्म मुल्क के का नाम माल पर और असबाब एजा ले करके पहुंचाया भाग गए, गया, मुल्क को छोड़कर चले गए। आप उनकी फहरिस्त गिना लीजिएगा उसमें मुसलमानों जितनी के नाम भी कितने हैं और दूसरों के नाम नुकसान कितने हुआ, हैं। मैं इस बुनियाद पे नहीं, परेशान मुझे किया, होता है उस हिंदू और मुसलमान में मैं उनको बात नहीं देखता हूँ, लेकिन जिस उनका वफादारी हक के दिलाएं, साथ मुसलमान यहाँ पर रह रहा है क्योंकि जो और जिस कमिटमेंट के साथ इस मुल्क के कोर्ट साथ में वफादारी के लिए काम कर रहा है, तो जाहिर सी गवाही बात है चाहिए। इस अप्रोच के हवाले से मुसलमान पर और जब इल्जाम लगता मेरे है, मामले में, बहुत अफसोसनाक मेरी बात होती है, पेटिशन के और इस मामले तरीके में से संविधान का मजाक CI उड़ाया जाता है। इस कमेटी ने गवाही जब उसे कहीं जाने का दोनों को मौका मिटा था, दिया उस वक्त भी और यहाँ पर रहने मुझे का फैसला मिटाने किया, के लिए और आज भी इस मुल्क आज का, तक भी हिंदुस्तान का प्रयास किया। मुसलमान अगर सबसे बड़ा अभी दुश्मन अगर किसी को जो समझता है, गुस्ताखे तो रसूल पाकिस्तान को के समझता है। सवाल ये पैदा होता है खिलाफ कि डायरेक्टली ये तो बातें हैं आपकी कि जमात ठीक है, ने तो भी जाना होता तो चला जगह गया जगह होता, पर और जितने नारे जलूस लगाए निकाले। जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ, दो बातों के अफसोस की लिए बात ये है कि जिसे फिर हमने मैं छोड़ आपसे दिया, आवेदन करूंगा उसके हवाले से कि हमारा नाम काफिर जोड़ करके और कहा गुस्ताखे जाता है, रसूल और उसके फेवर के नारे मुसलमानों से बनता है। पाकिस्तान का झंडा फहराता है मुसलमान, न अगर कहीं पाकिस्तान आपको के फेवर में, ये तो उसके किसी लिए गाली है, आपके उसके लिए कलंक है। इदारे और को, मुझे बातें कहने की किसी कोशिश की जा आपके रही है, ये खुद अपने आप में मैं समझता हूँ कि अदलिया मुक्तदी जो को ऐसी चीजों पर ये मालूम नहीं अपने तो आप मुझसे फैसले बहस लेने का, कराएं इनके खिलाफ कार्रवाई करनी। ठीक है, और इदरीस खुदा साहब, के लिए मोदी जी आएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तीसरी बार हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, सबको और उन्होंने सारी इंस्टीट्यूशन पर कब्जा कर लिया और बहुत सारी इंसाफ बातें। दिलाएं, अब तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं और अपना उनके बेगाना प्रधानमंत्री के कार्यकाल ना के वक्त कराएं में सुप्रीम कोर्ट ने और इतना बड़ा देवबंदी फैसला और वहाबी के चक्कर लिया। से क्या चीजों को बहुत एग्जेजरेट किया जाता है, बहुत बढ़ा चढ़ा भारत कर के पेश किया जाता है? नहीं बिल्कुल बड़ा गरीब, चढ़ा के नहीं। अनपढ़ सामान्य तौर पे लोग देख रहे हैं ना, और मुल्क में डबल ऑप्शन जो 2014 मुसलमानों में को तब्दीली आई है, उसे इंसाफ मुल्क का दिलाएं। हर आदमी समझ में आ रहा है कि क्या हालात हम है। देखिए, इतनी सब बड़ी बात एक नहीं हो दुनिया का चुके प्राइम हैं मिनिस्टर कह सकता है कि पूरी कम्युनिटी और की अनेक बात को है, साथ जाकर मिलाएं, वो कांग्रेस गैर पार्टी मजहब आ को जाएगी, तो मुसलमान काफिर जो ना है, बताएं, उनके मंगलसूत्र ले जाएंगे, ओम को उनके घरों को लूटेंगे। सर्वप्रथम हमेशा रोज आप कलमा बयान दे रहे हैं कि हम मुसलमानों को और आखिरी कलमा रहने देंगे, हिंदुओं को मुसलमान बताएं। नहीं रहने देंगे। इस पर किसी आलिम को, कानून के जो आचार्य इलेक्शन को, कमीशन के उसके धर्म खिलाफ है, गुरु लेकिन को कभी आज तक शक इलेक्शन हो कमीशन ने उस पर एक्शन नहीं तो किया। वो मुझसे बहस कराएं, भाई, ये कहना, क्योंकि जब कि मैंने हो जाएगा, तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम्हारी सरकार कैसे बाबरी मस्जिद के बारे में दिए गए बयान का इंटरव्यू वेदंती जी महाराज
तो ऐसे लोगों के अमली तौर मन- पे इन्होंने ये बातें कह कह के मोहन भागवत जी वो- और इंद्रेश जी को चंडीगढ़ में दिया। मुसलमानों का देखो वो बात कांग्रेस की तो तरफ आपकी से कही जा जमात रही कि ने रिजर्वेशन ये खत्म कर देंगे मेरा क्या विरोध रिजर्वेशन किया। खत्म हो गया? उम्मीद है खत्म कर क्यों नहीं खत्म आप हो गया? असल में उस इंटरव्यू यूजीसी को का भी रूल था कि एक कॉलेज एक यूनिट है। वायरल कराएंगे। एक कॉलेज जो है एक यूनिट है, उसमें जो HPNR वैकेंसी निकलेंगी उसके हिसाब से रिजर्वेशन होगा। मान लो 10 वैकेंसी एक कॉलेज के में डिफरेंट डिपार्टमेंट में 2-2 वैकेंसी निकलती है, ठीक है? तो कंप्यूटर में निकलती है तो इसे शुरू कास्ट से जो रिजर्वेशन है वो मिल दिखाने के जाएगी। लिए लेकिन उन्होंने बताएंगे। कर दिया कि नहीं, अब एक सब्जेक्ट मैं आपका उसमें वो यूनिट हो जाएगी। अब एक सब्जेक्ट में कभी से आदर कभी करूंगा। 10 सीट कॉलेज को यूनिट बना हटाकर ये एक फैसला सब्जेक्ट को यूनिट बना दिया। वही है सब्जेक्ट को जब यूनिट बना देंगे तो कुरान, जिंदगी में कभी नबी 10 सीटें निकलेंगी, के एक फरमान या 2 वैकेंसी निकलेंगी, और भारतीय एक 2 संविधान वैकेंसी के निकलेंगी, मुताबिक तो कभी, वही कभी फैसला है तो तरीके जिसके भी लिए काफी- मैंने ऐसे कुरान को तरीके से कोट करते किया हैं था, कि बेचारे जो सूरह समझ नहीं नसा पाते की हैं क्या आयत हो गया। 62 को तो ये और संविधान को कोट किया था आर्टिकल 25 से। पीछे से बच्चे ने किसी ने पूछा था उस आधार पर शाहिद रिजवी साहब कि बाबरी भाई मस्जिद ये का जब फैसला कहीं कोई हुआ हादसा था हो जाता है, कहीं कोई जो कॉलेज पेंडिंग हो जाता था। है, उसके मैं बाद सभी जो मस्जिदों को बच्चे का भाई उसके बाद ही क्यों गिराने याद आता के है? आप लिए सवाल पूछ चुके हैं। संवैधानिक मैंने सबूत पेश किए थे कि 1949 में जो फैसला हुआ, 1991 में जो फैसला हुआ कि जो धार्मिक स्थल जिस हालत में हैं उनको उस हालत में रखा जाए। मैंने सबूत दिया था कि सिर्फ जालंधर में ही 300 मस्जिदें जो हैं वीरान हुई थी या गौशाला में कन्वर्ट हुई थी या धर्मशाला में कन्वर्ट हुई थी, वो आज तक वो उसी हालत में हैं। और बाकी मस्जिदें जो हैं वो चाहे वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर हैं, चाहे वो सरकारी जमीन पर हैं, उनको वैसा ही रखा जाए। ये नहीं कि जो सनातन का कोई हिंसा हो गई, कहीं कोई वाकया, कोई हादसा हो गया, सनातन की उसके बात बाद करने वाले एकदम से लोग जागे और ये पाया गया भाई फलां मिस्टर ए का जो मकान है वो अपनी हद से बाहर धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनकी तरफ से पुलिस पर भी कोई बात नहीं है। स्वरूप लखाओं को, जो मुस्लिम स्वरूप लखाएं हैं, उनको सनातनी न बनाया जाए और सनातन की और उनको सनातनी बनाकर मुसलमानों के खिलाफ बयान ना कराया जाए, ताकि सनातन और इस्लाम दोनों की नाक ना कटे। जय हिंद, जय भारत।